हेलो हाय जय शंकर सभी को। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है आज। वैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो अपने लिए और अपने घर वालों के लिए लड़े उन्हें हम वीर कहते हैं, लेकिन जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और समाज के लिए, देश के लिए लड़े उन्हें हम कर्मवीर कहते हैं। बिल्कुल, आज हमारे साथ कोरोना के सच्चे कर्मवीर हैं जिनका नाम है नवीन जी। इन्होंने 350 से भी ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव जिनकी मृत्यु हो गई थी उनका अंतिम संस्कार कराया अपनी जान की परवाह किए बिना, कोरोना की परवाह किए बिना। मुझे कोरोना हो जाएगा, बीमार हो जाऊंगा, इसकी परवाह किए बिना 350 से भी ज्यादा अंतिम संस्कार इन्होंने कराया। ये बातचीत करते हैं उनसे। सबसे पहले स्वागत है, सैल्यूट है सर मेरी पूरी टीम की तरफ से, आपका बहुत बहुत स्वागत। सैल्यूट एक बार फिर से। और कुछ शब्द नहीं है सर, आप बोले बस। आपको भी मेरे नमस्कार, आपकी टीम को भी मेरा नमस्कार है। आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया, बोलने का कुछ मौका दिया है। बोलिए सर, मैं आपके साथ। सर मैं तो बस सैल्यूट करने के अलावा और तो क्या कर सकता हूँ, बहुत छोटे हैं हम आपके सामने। सर आप कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं ये जो अंतिम संस्कार करवाने जा रहा हूँ कोरोना पॉजिटिव जिनकी मृत्यु हो गई, तो नहीं लगा ऐसा कि मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे कोरोना हो जाएगा, या कहीं से रोक टोक नहीं आई? नहीं, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। फिर भी सावधानी रखनी बहुत जरूरी थी सर, क्योंकि आपको पता ही है पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कोरोना की महामारी का तांडव था। आपने भी देखा, मैंने भी देखा इसको, कि भाई पीपीई किट पहन के डॉक्टर्स लोग भी बहुत रिस्क लेके इसका इलाज कर रहे थे, नर्स वगैरह, कंपाउंडर। और उसके बाद में भी उसकी कोरोना पॉजिटिव के कारण डेथ हो जाती थी। तो जो दाह संस्कार का जो अपने सिस्टम होता है हर जाति के अंदर, हर समाज के अंदर, हर धर्म के अंदर अलग अलग होता है, पर कोरोना काल में एक ही सिस्टम रहा, पीपीई किट पहन के फिर उसका दाह संस्कार किया जाए। तो मैंने पहले शुरू में तो गवर्नमेंट सरकार, जो भी सरकार जहाँ की सरकार थी, तो घर वालों को ये दाह संस्कार के लिए और बॉडी नहीं दी जाती थी। फिर जब धीरे धीरे इन्होंने देना शुरू कर दिया तो उसकी जो सरकार की गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के अनुसार उसका दाह संस्कार किया जाता था। और हमने पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा देखा था, जब डेथ हो जाती कोरोना बॉडी की, तो जो दाह संस्कार करने का जो तरीका था वो मुझे अच्छा नहीं लगा एक्चुअल में। और क्या करें, सरकार की मजबूरियां थी तो ऐसा हो गया था। तो मैंने कहा अब मैं अगर जोधपुर का नागरिक हूँ तो मैं किसी समाज से, किसी जाति से, किसी धर्म से नहीं, कोई संबंध नहीं है, मेरे लिए सब समान है। जो मेरे से संपर्क था, जिसने मेरे को कॉल किया, तो मैंने जोधपुर के अंदर लगभग 300 से करीब 300 से ज्यादा ही होगी, मैंने इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, ये कोई रिकॉर्ड रखने की सिस्टम नहीं था। फिर भी मेरे को आइडिया है कि 300 के करीब मैंने कोरोना पॉजिटिव का दाह संस्कार किया। ना तो मैंने उसमें किसी की जाति देखी या धर्म, और मैंने एक ही सिस्टम रखा, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अंदर हमारे जो अंत्येष्टि संस्कार होता है उसको विधि के विधान से मैंने उसको पूर्ण करने की कोशिश की। मैंने किसी के ऊपर कोई ऐसा या किसी को ऐसा करने की ऐसी बात नहीं थी कि मैं कर रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। कोरोना काल था, इसमें सरकार की गाइडलाइन थी कि 60 के प्लस जो भी व्यक्ति है वो इस काम में नहीं आए, और उसमें आने की दाह संस्कार करने में घर वालों को भी इजाजत नहीं थी। और हमारी तो ऐसी स्थिति हो जाती थी, परिस्थिति हो जाती थी, मैं सुबह से लेकर शाम तक, यहाँ तक रात्रि में, जबकि रात्रि में दाह संस्कार करने की मनाही है, फिर भी कुछ कंडीशन और कुछ मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव की बॉडी न तो हम हॉस्पिटल में रख पाते, न हम घर ले जाके रख सकते थे, हमें सीधा दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ही जाना पड़ता था। और मैं वो रात को 2 बजे हो, चाहे 3 बजे हो, चाहे 4, कोई भी टाइम नहीं था, बस मेरे पास कॉल आता, मैं सीधा शमशान घाट जाता, पीपीई किट लेके जाता, और उनके पास नहीं होता तो वो भी मैं व्यवस्था करवा देता। भाई 4 आदमी मेरे को चाहिए ताकि बॉडी को हम चिता पे रख के उसका दाह संस्कार अपने हिंदू रीति रिवाज से करने की कोशिश करेंगे। और कुछ घर वाले सहयोग करते, कुछ हमारे यहाँ सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी मेरे को बहुत सहयोग किया। जैसे पीपीई किट चाहिए, रात्रि में घी वगैरह चाहिए, और वो जो पिंडदान होता है तो उसके लिए जो भी सामग्री चाहिए वो सारी वहाँ पे मेरे को मिल जाती। तो उसमें क्या, मेरे को कार्यक्रम ये जो भी काम करना होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो मतलब आपने सिर्फ ब्राह्मण समाज ही नहीं, जो भी आपसे संपर्क में थे उन सबका आपने अंतिम संस्कार में साथ दिया? नहीं सर, ऐसी इस कार्य में मेरे कोई जाति से
और कोई धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है सर। हालांकि मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, संस्कार सारा ब्राह्मण जाति से ही नियम अनुसार करता हूँ। फिर मैं ये नहीं देखता हूँ ये कौन है, बस ये देखता हूँ इसका संस्कार मैं हिंदू जाति या हिंदू धर्म से या सनातन धर्म में जो है उसी से करता हूँ। और वो लोग बहुत खुश होते हैं सर कि आपने जो काम ये हिंदू या ब्राह्मण जाति से कर रहे हो, मेरे को अच्छा लगता है। वो भले कोई दूसरी जाति का, उससे मेरे को कोई लेन देन नहीं। घर वाले इतने खुश हो जाते हैं सर, हमारे इतने संस्कार नहीं है, हम समझते नहीं है, हम कुछ जानते नहीं है, आपने इतना बड़ा काम किया। जो इनकी अंतिम जो रास्ता भगवान के ऊपर पहुंचे ना, वो बहुत बड़ा गया, तो इसको हो सकता है स्वर्ग की प्राप्ति मिल गई। और सर मैंने ये भी सुना है कि आप अंतिम संस्कार तो करते हैं, लेकिन साथ ही आप जो शादी ब्याह मंडप बांधना होता है, जैसे हम माताड़ी में चवरी कहते हैं, तो वो भी उसका भी आप पूरा देखते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जब इन फ्यूचर मेरी शादी हो तो उसका मंडप आप लगाएं। जरूर सर, नहीं आपकी शादी होगी तो आपके ससुराल वाले मंडप लगाएंगे, आप उनको जरूर कह देना। मैं उनको यही कहूंगा कि नवीन जी को आप कांटेक्ट कर ले और बुक कर ले, क्योंकि सीजन में जब शादियां वगैरह होती है तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मैं रात को तो मेरे जो परिचित है, जो मिलने वाले हैं, वो मेरे को बहुत हंसते हैं कि नवीन जी रात को तो आप बंधन जोड़ने का काम करते हो और दिन में आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, कैसा संभव है? मैं भगवान की देन है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है सर। मैं रात में मंडप का जो रिश्ता उनका जोड़ने का काम करके आ जाता हूँ और सुबह घर पे नहीं पहुँचता हूँ, उससे पहले मेरे पास कॉल आ जाता है कि नवीन जी ये कोई डेथ होगी, आप जल्दी से। मैं कैसा आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। जैसा कि हमने वीडियोस देखे, आपके भी वीडियो देखे और बाकी डॉक्टर्स के जब वीडियो देखे, तो उसमें पीपी किट जब उतारते हैं तो मतलब पसीने से ऐसा, मतलब गर्मी में भी पीपी किट पहनना कितना मुश्किल होता होगा। और जब आप वो तो डॉक्टर्स एसी में बैठे होंगे, पंखा भी होता है उनके पास, लेकिन आप जब अग्नि के पास होते हैं, वो हाई फ्लेम पे होती है अग्नि, तो उस वक्त कैसा महसूस होता है आपको? सर उस समय बहुत स्थिति हमारी खराब हो जाती है। एक्चुअल में क्या, पीपी किट जो प्लास्टिक कोटेड होता है और पूरा एयर टाइट हो जाता है, ना तो एयर बाहर आती है ना एयर बाहर जा सकती है। और उसके बाद में हम जो करीब 2 घंटे का ये सिस्टम रहता है सब बॉडी को शुरू कर एंड जलाने का, तो 2 घंटे तक हम पीपी किट पहन के रखते हैं, खोल नहीं सकते। 1 सेकंड के लिए भी हम सांस लेने के लिए भी हमें बहुत सोचना पड़ता है। बाहर आके कुछ दूरी से जाकर हम थोड़ा हटा के सांस लेके वापस अंदर आते हैं। डॉक्टर वगैरह जो भी काम करते हैं उनकी भी स्थिति खराब ही होती होगी, परंतु उनका एक ही बेनिफिट होता है कि वो एसी में बैठ सकते हैं, पंखा चला के बैठ सकते हैं या खुले में जा सकते हैं। मेरे वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है सर। इतना मतलब गर्मी लगती है, इतनी हीट होती है, इतना पसीना होता है कि आपने सुना होगा कि सेलड़ी कभी आपने देखी होगी, उसका अपन रस निकाल लेते हैं, उस तरह की मेरी बॉडी हो जाती है। और सामान्य एक दाग करना भी बहुत बड़ी बात होती है। और दिन के अंदर कोरोना के 5 या 4 या 3 जो भी मैंने किए, मेरे को पता ही नहीं चला मैंने कैसे किया। ऐसे लगता है मेरे पीछे कोई शक्ति थी, उस शक्ति ने मेरे को सहयोग दिया और काम करने की हिम्मत जुटाई, इस वजह से मैं कर पाया। पॉसिबल नहीं है सर ये पीपी किट पहन के कोरोना पॉजिटिव का दाह संस्कार। बहुत बड़ी बात है सर कि जब गर्मी में, इतनी गर्मी होने के बाद फिर अग्नि आपके पास में जलती है, उसमें आपको पीपी किट पहनना पड़ता है, तो उसके पास खड़े रहना, पूरे रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार करवाना, मतलब बहुत बड़ी बात है। किसी सैल्यूट करता हूँ आपको। तो सर मुझे ये बात बताइए कि दिन में कितने अंतिम संस्कार आपने करवाए इस कोरोना काल में, कोरोना पॉजिटिव? कोरोना काल में ये आप समझ लो पिछले करीब 9 महीने से लगभग ये अपना चल रहा है सर लॉकडाउन का। लॉकडाउन में हमें थोड़ी छूट भी मिली थी, परंतु जो बॉडी डेथ केस थे वो सिस्टम रहा। हर महीने पर डे वो सिस्टम वो करा, पर डे 3, 4, 5, कभी हाईएस्ट मैंने 8 मेरे जानकारी में 8 डेथ हुई थी, तो उसमें 6 का दाह संस्कार मैंने अकेले में किया था। सुबह 7, 7:30 घर से निकला, रात को 3 बजे, 3:30 बजे। पर कोरोना की बॉडी का कोई टाइमिंग नहीं था। रात को 2 बजे, सुबह 5 बजे, 4 बजे, दिन में शाम को कोई नहीं था, क्योंकि डेथ के बाद में जल्दी से जल्दी उसका दाह संस्कार करना जरूरी था, ताकि पूरे घर में, समाज में, परिवार में उसका संक्रमण न फैले। और जो भी अपने भारत सरकार की या राजस्थान सरकार की या WHO वर्ल्ड की जो भी गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के अनुसार उसको जल्दी से जल्दी हम उसका दाह संस्कार कर देते। और कोरोना पॉजिटिव का दाह संस्कार जो हम करते, अग्नि को समर्पित करना, ये सबसे बड़ा दाह संस्कार अच्छा था, ताकि जो रोग है ये अपना कोरोना का, जो कोरोना के ये वायरस है, वो अग्नि से एकदम समाप्त हो जाए और आगे नहीं फैलता।
दूसरी जगह हमने देखा था ये गार्डनिंग की व्यवस्था होती है, जमीन के अंदर वो खड्डा खोद के डाल, हो सकता है उससे संक्रमण और ज्यादा फैलने की संभावना थी, परंतु हमने तो वही सिस्टम अपनाया कि कोरोना कैसे खत्म हुआ है, जो हो गया वो हो गया, अब उसको खत्म कैसे किया जाए, इसको अग्नि के समर्पित किया जाए, जो डेड बॉडी है उसको जला दिया जाए, उससे कोरोना संपर्क आगे नहीं फैलता और वही खत्म। सर कभी ऐसा कोई केस देखा आपने जिसमें बहुत ही क्रिटिकल हो, जो कभी देखा ही नहीं हो आपने अपने 350 से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव किया, नमस्कार करा, तो ऐसा केस था इस देखने के बाद आपकी आंखें कुछ ज्यादा नम नहीं हुई कि ये केस ऐसा या किसी परिवार का ऐसा कोई किस्सा हुआ? हाँ, तो अभी जोधपुर में, वैसे जोधपुर के निवासी हूँ तो जोधपुर में मेरा ज्यादा संपर्क है, बाहर ऐसा कभी काम करने का मौका नहीं मिला सर, और भगवान को प्रार्थना करता हूँ ऐसा काम करने का मौका नहीं मिले तो अच्छा है। जोधपुर के अंदर जितने भी मेरे परिचित है, काफी लोग परिचित है, मेरी जाति से है, दूसरी जाति से है, तो मेरे को अभी लॉकडाउन से लेकर अभी तक मैंने काफी मतलब जैसे 350 बॉडी का दाह संस्कार किया है, तो उसमें 25% ऐसे परिवार थे जिनके घर से 2-2 डेथ बॉडी निकली है, और वो भी कोरोना पॉजिटिव की निकली है। जब मैं दूसरी बार उनका फोन आता है, मेरे को समाचार होते हैं, तो मेरा हृदय पिघल जाता कि मैंने इनको कितना समझा कि कोरोना पॉजिटिव डेड बॉडी है, आप इसको संभल के, एक डेथ होगी दूसरी नहीं होनी चाहिए, आप इसका पूरा ध्यान रखना, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काम करना। फिर भी कुछ ऐसी गलतियां की लोगों ने, उसकी वजह से हर घर से 2-2 डेथ बॉडी निकली, मेरा हृदय पिघल गया। और मैं सभी से कहता हूँ अभी भी कोरोना नहीं गया है सर, आप इस चीज को ध्यान में रखें, मास्क लगाए, दूरी बनाए। अब मैं वो जो तांडव देखा है, मेरा हृदय पिघल गया। आप लोग और मैंने घर वालों और परिवार वालों की जिनके घर में थे, उनका जो मैंने सिस्टम और सीन देखा ना सर, वो अगर आप लोग देखते तो शायद आप उसके पास भी नहीं जाते और बात भी नहीं करते मेरे से कि नवीन जी आपने ऐसा क्या दिखा। मैं यही कहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं यही कहूँगा कभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, जब तक खत्म ना हो तब तक सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। और हम भी जब ऐसा नहीं है कि हम शूट करते तो मास्क नहीं लगाते, या अंकल मास्क लगा है घर से, मैं मास्क लगाया, बस हम दूरी बना रखी है इसलिए मास्क नहीं लगाए। सैनिटाइज करने के बाद हम बैठते हैं, जो भी इक्विपमेंट हमारे पास हो तो उनको सैनिटाइज किया जाता है। तो आप भी पूरी गाइडलाइन को फॉलो करें और ये ना सोचें कि हम मास्क नहीं लगाते और आपको ध्यान देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सर जब आपको फ़ोन आता है तो उनको वहाँ पर जाने से पहले आप क्या एक गाइडलाइन देते हैं कि भाई मैं आता हूँ तब तक आप ये फॉलो करके रखें ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई संक्रमण ना फैले, वो भी आप व्यूअर्स को जरूर बताएं। जरूर सर, मैं ये बताऊंगा और जानकारी भी इनको दूंगा ताकि भगवान करे सभी किसी के काम नहीं पड़े करे, और जानकारी हो तो अगले को भी सजग रखे, सचेत करें। जैसे सरकारी गाइडलाइन थी और 99% जो डेथ केस होते हैं हॉस्पिटल में होते हैं कोरोना पॉजिटिव के। घर में तो बॉडी रहती नहीं है क्योंकि कोरोना पॉजिटिव है, तो सरकार उनको हॉस्पिटल में रखती है। उस दरमियान किसी की डेथ मृत्यु हो जाती है तो सरकार क्या करती है, सब पीपी किट में सबको पैक करके देती है ताकि उसको विश्राम दाह संस्कार की जगह पर तक ले जाने में किसी तरह का संक्रमण न फैले सके। और घर वालों उसमें भी कम से कम व्यक्ति 15-20 व्यक्ति को सरकार ने अलाउ कर रखा है, तो 15-20 से ज्यादा लोग नहीं आते। और जब बॉडी लेके वहाँ पे शमशान घाट आते हैं और मेरे को समाचार होता है या मेरे को सूचना मिलती है तो मैं उनसे पहले पहुंच जाता हूँ। और जब दाह संस्कार शुरू करते हैं तो बहुत समस्या आती है सर, क्योंकि जो पीपी किट होता है आपको पता है ये प्लास्टिक का ही है, बिल्कुल, तो उसको जब जलाते हैं सब तो उसकी इतनी गंध आती है कि उसमें सांस लेने में हमारे ऑक्सीजन में कमी हो जाती है सर। तो हमें 5 मिनट ब्रेक लेना पड़ता है, बाहर बैठना पड़ता है जब तक पीपी किट जलता है। 10-15 मिनट पीपी किट को जलाने में हमारी समस्या हो जाती है। अगर पीपी किट सही तरह से नहीं जलाया जाए और बॉडी के चिपक जाता है तो दाह संस्कार पूरा नहीं होता है सर उस बॉडी का। तो सावधानी से मैंने मेरे सिस्टम और बायोलॉजी उसको फॉलो किया है, उसमें मैं सक्सेस हो गया सर। पहले पीपी किट को जलाना और उसके बाद में बॉडी और लकड़ी जो भी सिस्टम उसको हम फॉलो करते हैं ताकि दाह संस्कार में हमें दिक्कत नहीं आवे। और हमारे एक हिंदू धर्म के अंदर ये भी सिस्टम है कि दाह संस्कार जिस दिन दाह संस्कार होता है 30 दिन हम उस जो बची हुई अस्थियां होती है उसको इकट्ठी करके उसको गंगा जी में प्रवाह करते हैं। इसके लिए मुझे बहुत सतर्क रहना पड़ता है और बहुत बड़े ध्यान से काम करना पड़ता है। अगर यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो जाती है तो दाह संस्कार पूरा नहीं हो पाता है और अस्थियां हमें नहीं मिल पाती है। और पीपी किट को जलाना एक बहुत बड़ी बात है। बॉडी को जलाने में हमारे को दिक्कत नहीं आती है, ये तो पीपी किट को जलाने में बहुत दिक्कत आती है सर। फिर भी भगवान ने और आप लोगों के सहयोग से मैंने इस काम को पूर्ण करने की पूरी कोशिश की।
और हमने ये भी सुना है कि आपका ये जो काम है अंतिम संस्कार का, या जो मंडप आप लगाते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी है आपका, ये कहाँ से और आप कौन इंस्पायर करता है आपको इस काम के लिए? एक्चुअल में मेरे नाना जी है सब, मदन मोहन जी रामदेव बनारसा, नौचौकिया में उनका निवासी स्थान है, ननियाल नौचौकिया में। अच्छा। वो अपने ज़माने में बहुत मतलब इस काम के लिए एक्सपर्ट गिने जाते थे। और मेरे घर में मेरे बड़े पिताजी हैं, तो वो भी बहुत अच्छा काम करते थे। जब मैं छोटा था तो ये दोनों मेरे को अपने साथ लेके जाते थे, मतलब जबरदस्ती। में आप ये सब देख रहे हैं ऐसा कि मैं 15 साल के बाद में, मतलब 16, 17, 18 साल से इस फील्ड में एक्चुअल में आ गया था। उस समय छोटा था, पढ़ाई भी थी और थोड़ा बहुत घर का भी सिस्टम ऐसे था, तो मतलब कम जाने के लिए मौका मिलता था कहीं दाह संस्कार में। घर में कोई नजदीकी या कोई बूढ़ा बुजुर्ग की डेथ हो गई तो ही जा पाता था। उस समय इतना मेरा वर्चस्व नहीं था आज जितना है। वो लोग क्या करते, सब मेरे को एक काम सिखाते थे। क्या पता उनको पता होगा कि अभी आगे हमारा ये इस चीज को निरंतर रखे और भी बात रहेगा। तो उन दोनों ने मेरे को अच्छा काम सिखाया और काम किया। और ये हम जो काम किया है या करते हैं और करते रहेंगे, ये हम निस्वार्थ सेवा है हमारी, इसमें कोई कॉमर्शियल नहीं है सर। हम किसी के घर जाते हैं तो इस काम के हिसाब से तो हम उसके घर का पानी भी नहीं पीते। इस समय काम करते ना कोई नाश्ता है ना कोई खाना है, अगर खा लिया तो ठीक है, नहीं खाया और जब पता चल जाता है कि वहाँ कोई डेथ हुई और मुझे जाना है तो मैं 99% नाश्ता खाने की व्यवस्था नहीं रखता हूँ, उसको बिल्कुल अवॉइड कर देता हूँ। और पूरा काम करने के बाद घर आने के बाद वापस जो हमारा स्नान वगैरह करके फिर हमें जो भी नाश्ता भोजन करना है और कोशिश रखते हैं कि अगर सुबह कोई डेथ होगी तो मैं उस समय खाना नहीं खाता हूँ, या शाम को किसी की डेथ होगी तो फिर मैं बाद में खाना नहीं खाता हूँ। ये मेरा एक थोड़ा कोशिश है, पढ़ना है। सर आगे क्या उद्देश्य है आपका? और अभी हाल ही में आपको एक सम्मान भी मिला समाज की तरफ से, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पुष्करना सर्जन सोसाइटी है सर, ये अभी ये कोई मासिक पत्रिका इनसे निकालने वाली है सर। तो वो जो सोसाइटी है सर, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि कोरोना काल के अंदर एक ऐसा बंदा है, न जात देखता है न पात देखता है, बस उसको पता चलना चाहिए या उसको संपर्क में होना चाहिए कि ये डेथ हो गई है, वो बगैर किसी मतलब के आ जाता है। ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। उनका एक लक्ष्य था, एक उनका उद्देश्य था कि अब ऐसे व्यक्ति मतलब सम्मान करना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने इनके दिमाग की विचारधारा वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा सर। मैं तो रूटीन में जो भी ये मेरे 4-5 दाह संस्कार का मतलब सिस्टम रहता है सर, क्योंकि एक जाति से हूँ नहीं, मेरे तो सब जाति से संपर्क है, तो मेरे को तो सब जगह जाना ही पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा मतलब मेरे को एक क्या कहना चाहिए सर, सम्मान इतना अच्छा दिया, मेरे को खुद कोई समझ नहीं आया इन लोगों ने ऐसा क्या किया मेरे से। आपको सम्मान देना तो बनता है, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे समाज में, आप सच में। और सर आगे क्या उद्देश्य है आपका? आगे उद्देश्य सब अभी तो मेरी इतनी कंडीशन क्या क्या खराब कर देता हूँ, क्योंकि पहले पुराने जमाने में क्या सर, हर गली मोहल्ले में एक एक्सपर्ट आदमी मिल जाता था और जिसके घर में कोई डेथ होती है तो पड़ोस वाले, समाज वाले, परिवार वाले सारी व्यवस्था कर देते थे। आजकल अपने परिवार इतना छोटा हो गया है सर, न तो किसी से संपर्क में रहते हैं, न किसी से बोलचाल रहती है, अकेले रहते और काम करने वाला भी नहीं रहा सर। अब मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है मेरे पीछे कोई भी तैयारी नहीं हो रही है, तो गाड़ी कैसे चलेगी। भगवान से ये प्रार्थना कर दूं कुछ बंदे मेरे साथ जुड़े और काम सीखे और देखे, ताकि हम फ्री हो सकते हैं। हमारा भी एक समय आएगा हमको भी फ्री होना पड़ेगा, जैसे हमारे बुजुर्ग फ्री हो गए, उन्होंने मेरे को देखे गया। अब मैं सोचता हूँ मेरे को सिर्फ एक बात की चिंता है, मेरे पीछे काम करने वाला कोई नहीं है। अगर कुछ बंदे तैयार हो जाए और मेरे साथ जुड़ जाए तो मैं उनको सारा काम सिखा दूं या जो भी मेरे को आता है समझा दूं, ताकि वो पीछे अपने हिंदू धर्म से, हिंदू रीति रिवाज से ये संस्कार चलता है। इस भोलेनाथ से ये प्रार्थना करते हैं कि आपको हजारी उम्र मिले, आप सबके ऐसे ही काम आते रहें हमारे समाज के लिए। और सर मैं बहुत बातें करना चाहता हूँ आपसे बहुत, लेकिन थोड़े टाइम लाइन पर ध्यान रखते हुए बहुत बातें हुई आपसे, और एक बार फिर से सैल्यूट करता हूँ आपको। मेरी भी अब कुछ बात सुनते हुए आपके नहीं चलती। और सर आखिर में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनको, और एक ये बताएंगे इस शो में आने के बाद कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जो बात की है और आपने हमारी बात सुनी है,
मैं आपको ये कहूंगा, जो मैंने आपको बातें बताई है इस बारे में, आप इसको जितना हो सके आगे फॉलो करें, ताकि ये परंपरा बनी रहे अपनी, और कुछ नहीं। मेरे को बस ये है कि मेरे पीछे कोई बंदा तैयार हो जाए, 8, 10, 20 जो भी हो, कोई जाति से नहीं है मेरे को कि ब्राह्मण जाति का हो या कोई और भी जाति, अपने कोई जाति का नहीं, बस काम करने वाला हो, मैंने जो विचारधारा रखी है इसको आगे बढ़ाने वाला हूँ मैं। और मैं आपको, आपकी टीम को मेरी तरफ से नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपने मेरे को आपके चैनल के माध्यम से या आपके जो भी ये कार्यक्रम के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया है। और सभी को एक बार और कहूँगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है सर, आप इसमें लापरवाही नहीं रखें, मास्क लगाएं और दूरी बनाए के रखें। मैंने जो तांडव अभी देखा है, पिछले 9 महीनों से देख रहा हूँ, देखा क्या 9 महीनों से देख रहा हूँ, हर घर के अंदर 2 कोरोना पॉजिटिव से डेथ हुई है। ये वही जानता है, या तो घर वाले जानते हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने वो सारा सीन देखा है सर, और अब देखना नहीं चाहता हूँ। कि आए हैं तो सबको जाना ही है, ये कोई नई बात है नहीं सर। जिसका जन्म होता है तो मरण भी होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आप सभी को मेरे हृदय से, मेरे दिल से धन्यवाद और आपको नमस्कार। तो बस यार मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि इसमें कोरोना चल रहा है, हमने सिर्फ अखबारों में पढ़ा और देखा कि लोगों की मौतें हुई है, लेकिन अंकल ने हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने देखा भी है और इस पल को बहुत इमोशनली महसूस भी किया है। तो यही कहूँगा कि 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया।